अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द गुड लाइफ शो। हमारे शो का मकसद होता है कि आपको आपकी सेहत के बारे में, बेहतर ज़िंदगी गुजारने के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन दे सकें वो हम देने की कोशिश करते हैं। आज मैंने जिस मेहमान को बुलाया है वो आपको एक हीलिंग के सफ़र पे लेके जाती हैं थ्रू ब्रीदिंग, मेडिटेशन और इस तरह के बहुत सारे टूल्स। सांस लेना, अब तो साइंस भी इसके बारे में इसकी बहुत बैकिंग कर रही है कि बहुत सारे तरीके होते हैं। सांस एक ऐसी चीज़ है जो आप इनवॉलंटरीली तो ले ही रहे होते हैं, लेकिन ये वाहिद आपका वो वाला जुज़्व है आपकी जिस्म का जिसको आप कंट्रोल भी कर सकते हो। आप बगैर सोचे समझे जो सांस ले रहे और जब सोच समझ के सांस लेते हैं, उसकी जो टेक्निक्स होती हैं वो आपकी हीलिंग में, आपकी सेहत पे बहुत फ़र्क डालते हैं। हमारी आज की मेहमान हैं उज़्मा रमज़ान, जो कि एक मैं कहती हूँ कि स्पिरिचुअल हीलर हैं और उनका एक प्रोग्राम है जो कि है जर्नी टू जॉय। वो सब क्या है, वो उसमें क्या सिखाती हैं और उससे क्या फ़ायदा होता है, आज हम उज़्मा से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम उज़्मा एंड वेलकम टू माय शो। थैंक यू सो मच। तो मुझे ये बताएं कि ये क्या है जर्नी टू जॉय? जर्नी टू जॉय एक ह्यूमैनिटेरियन लाइफ चेंजिंग प्लेटफॉर्म है एंड आवर एम इज़ टू क्रिएट पीसफुल इंडिविजुअल एंड आवर मिशन इज़ टू सी स्माइल ऑन एवरी फेस। जिस तरह से वी ऑल स्पीक थ्रू आवर एनर्जी, वी ऑल आर एनर्जी बीइंग्स। लाइक हाउ? फॉर इस तरह से आप देखो कि कभी कभी कमरे में कोई आता है, उसको देख के दिल खुश हो जाता है, वो बोलेगा भी नहीं क्योंकि उसकी एनर्जी इतनी अच्छी होगी, राइट? इसी तरह कभी कोई कमरे में आता है, उसको देख के हमारा दिल मुरझा जाता है, वो बात भी नहीं करेगा बेचारा, क्योंकि उसकी एनर्जी इतनी बुरी होगी। आपके लिए नहीं, हाँ, मतलब आप हर इंसान दूसरे की एनर्जी को पिक करता है। ओह, वी ऑल स्पीक थ्रू आवर वाइब्रेशन, ठीक है? एंड Okay. जब हमारी वाइब्रेशन ऑल स्ट्रेस्ड अप होगी, एनर्जी स्ट्रेस्ड अप होगी, तो वी कन्वे ओनली स्ट्रेस। एंड व्हेन वी क्लेंस आवर वाइब्रेशन through meditation, through breath work, through different spiritual practices, नमाज, मतलब ये सारी चीज़ें जो हमारी हैं, हम उन चीज़ों को जब अपना क्लेंस करते हैं तो क्या होता है? We radiate that peace around us to the people around us and they also become peaceful. So माँ बाप के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपनी एनर्जी पे काम करें, क्योंकि हमारे बच्चे वो बनते हैं जो हम होते हैं, हमारे बच्चे वो नहीं बनते जो हम उन्हें कहते हैं करने के लिए, राइट? सो बी यू वांट देम टू बी। माँ बाप के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपनी एनर्जी पे काम करें, क्योंकि अगर माँ पीसफुल होगी तो बच्चे पीसफुल होंगे, घर पीसफुल होगा, आपके ऑफिसेस पीसफुल होंगे, आपके दफातर, आपके नेबर्स, एक फिर रिपल इफेक्ट की तरह ये चीज़ आगे बढ़ती है। तो अपनी एनर्जी के ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अपनी क्लिंस करना अपनी वाइब्रेशन को। और ये साइंटिफिकली भी अब तो प्रूवन है कि हमारे अंदर एक एनर्जी है और हमारे अंदर अभी बिल्कुल एक रिदम है, एक वाइब्रेशन है। बिल्कुल ऐसे। तो मुझे ये बताइए, स्पिरिचुअल हीलिंग से आपकी क्या मुराद होती है? पहले तो हम लोग स्पिरिचुअलिटी को समझें कि व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी। लोगों को बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट, क्योंकि लोग समझते हैं स्पिरिचुअलिटी होती है कि आप मलंग बन जाए। मलंग नहीं, ऐसी देखिए, स्पिरिचुअलिटी है ना, इट्स ऑल अबाउट कनेक्टिंग विद योर सेल्फ, ठीक है? एंड व्हेन यू कनेक्ट विद योर सेल्फ यू इंक्लूड एवरीबडी इन दैट सेल्फ। एंड व्हाट इज योर सेल्फ? सेल्फ जो है, पहले आप इसको देख लो कि जब आप हर किसी को अपने आप में देखते हो और आप जब अपने आप में हर किसी को देखते हो तो आपके अंदर एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होती है, एक यू फील कनेक्टेड। और जब हम लोग ज़िंदगी के अंदर, हमारे अंदर वो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होती है एंड वी फील कनेक्टेड इन लाइफ, ओनली देन वी फील हैप्पी। अंदर से जो एक खुशी होती है, क्योंकि हर रूह की ज़रूरत है दूसरी रूह के साथ कनेक्ट करना। और हर इंसान का बेसिक मकसद किसी भी काम में खुश होना ही होता है। खुश होना ही होता है, और आजकल हर कोई खुश होने के लिए परेशान है। बिल्कुल सही कह रही हो कि हम लोग खुश नहीं रह सकते, इसके लिए ज़्यादा लोग परेशान होते हैं। तो मुझे बताओ उज़्मा, आपका ये जर्नी किस वजह से हुआ? व्हाट वाज योर लाइफ के आपने ये सब कुछ अपनाया? आज तो मैं यहाँ पे देखो आई हूँ कि मैं ये सिखाती हूँ कि ज़िंदगी में खुश कैसे रहना है, माइंड को कंट्रोल कैसे करना है, लेकिन पहले बिल्कुल ऐसे नहीं था।
in 2006 I actually hit my rock bottom, you know. उस टाइम पे एक मुश्किल वक्त चल रहा था लाइफ के अंदर, तो मुझे किसी ने सूरह बकरा कर पढ़ने के लिए गई, 250 पारे की होती है, तो मैंने वो पढ़नी शुरू करी एवरीडे, क्योंकि मैं वो इंसान नहीं थी कि कोई मुझे कहता और मैं कोर्स पे चली जाती, ठीक है। और फिर उस वक़्त मुझे इंसोमिया था, मुझे बुलिमिया था, आई वॉज टेकिंग लॉट ऑफ मेडिकेशन, एंटी डिप्रेसिव, इनफैक्ट आई वॉज सुसाइडल। और मैं इस कोर्स पे गई और मेरी वहाँ से ज़िंदगी चेंज हो गई। इस कोर्स ने मुझे एक टोटल न्यू परसेप्शन, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सप्रेशन दिया फॉर लाइफ। ज़िंदगी का देखने का नज़रिया ही बदल गया कि ज़िंदगी क्या होती है, किस तरह से होती है, यू नो। इसने मुझे स्पिरिचुअल, मेंटल, फिज़िकल, इमोशनल एनर्जी दी। जो भी मैं चीज़ें आपकी ज़िंदगी के अंदर मसले मसाइल, क्योंकि ये तो ज़िंदगियों के मसले हैं ना, चलते रहते हैं, एंड एवरीबडी हैज कोई ना कोई मसला हर वक्त, यू नो। और जब तक ज़िंदगी में मसले रहेंगे कि आपने उनके साथ डील कैसे करना है। बेसिकली आपने अपने माइंड को ट्रेन करना है टू सी गुड इन एवरी सिचुएशन। अच्छी बातें हमें पता होती हैं, सबको पता होती हैं, मगर हम अपने पे अप्लाई नहीं कर सकते, राइट। यही होता है ना मसला, क्योंकि हमारी नर्व स्ट्रांग नहीं होती हैं। सो इन चीज़ों से आपकी नर्व स्ट्रांग हो जाती हैं। सांस के ज़रिए आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हो, सांस के ज़रिए आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर सकते हो, अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हो। सांस के ज़रिए आप अपने इमोशंस को चेंज कर सकते हो। अरे वाह। और अगर आप अपने इमोशंस को चेंज कर लो तो क्या होगा, यू कैन चेंज योर इनर सेल्फ, सिंपल, ठीक है। तो सांस जो है ना, वो जैसे अगर हमारा दिमाग एक काइट है, एक पतंग है, तो उस पतंग को जो उड़ाने की डोर है ना, वो आपका सांस है। अरे वाह। सांस के ज़रिए हम अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हो। देखो, अगर हमने अपने दिमाग को कंट्रोल कर लिया तो हर चीज़ कंट्रोल हो गई। वही ना, हम ये कहते हैं ना, आई कांट हेल्प इट, मैं कैसे ठीक हूँ, मुझे नहीं समझ आती। सो यू कैन डू इट विद ब्रीदिंग टेक्निक। यस, यू कैन कंट्रोल योर माइंड विद योर ब्रेथ, क्योंकि माइंड ही तो बहुत सी चीज़ें हमारे सामने बना के पेश करता है। जैसे इफ़ हमें फ़र्ज़ करें किसी की बात बुरी लगती है, किसी ने कोई बात कह दी, हम स्ट्रेस लेना शुरू कर देते हैं, राइट। बेसिकली बात क्या है, हवा में गई ख़त्म, बट हमारा माइंड उसको पकड़ लेता है। वो कोई डंडा थोड़ी मारता है हमारे सर पे कि डंडा मारा और खून निकल आया, राइट। सिर्फ एक हवा में गई बात, लेकिन हमारा माइंड उनको पकड़ लेता है और वो रिपीट होती रहती है, रिपीट होती रहती है। माइंड हमारे पे रूल करता है। बिल्कुल। तो अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल कर लो तो आप हर चीज़ कंट्रोल कर लेते हो। देखिए, माइंड क्या है, यू आर नॉट योर माइंड, यू हैव द माइंड। बिल्कुल, ठीक है। एंड माइंड जो है, इट्स अ सेट ऑफ प्रोग्राम सिर्फ, जो कि हम इनहेरिट करते हैं अपनी बियोलॉजी से, अपने पेरेंट्स से, अपने माहौल से, अपनी तरबियत से, यू नो। जिस तरह कंप्यूटर के प्रोग्राम्स को चेंज कर सकते हैं, उसी तरह हम अपने माइंड के प्रोग्राम्स को भी चेंज कर सकते हैं। एंड ब्रीदिंग हेल्प्स विद दैट। ब्रीदिंग, और साइंस ने इसको प्रूव किया है। तकरीबन 6 से 8 हफ्ते की मेडिटेशन करने से और ब्रेथ वर्क करने से आपका पूरा ब्रेन स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, आपका ग्रे मैटर इंक्रीज हो जाता है, और यू नो आपकी हर चीज़, आपकी जब सोच चेंज हो गई, यू नो, तो फिर हर चीज़ बदल जाती है। So basically you will be able to control your brains with the help of breathing techniques and meditation. और meditation तो जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं और बड़े बड़े राइटर्स हैं वो सब रिकमेंड करते हैं। और मेडिटेशन, अच्छा एक्चुअली मेडिटेशन क्या है? बिकॉज मैंने करने की कोशिश की, जो आपको यूट्यूब पे समझ आती है, तो मेरा तो दिमाग ही नहीं चुप करता ना। अभी हम लोग करेंगे, आपको मैं यहाँ पे करवाती हूँ, एक ब्रेथ करवाती हूँ और थोड़ा सा मेडिटेट करवाती हूँ। चलें, आप मुझे ब्रीदिंग कौन सी कराएंगी, इससे क्या होता है? पहले तो हम देखो, आप ब्रेथ की थोड़ी सी इंपॉर्टेंस पे बात करते हैं, ठीक है। अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूक़ात क्यों बनाया? जिन्नों को बनाया आग से, फरिश्तों को बनाया नूर से। हमें इतनी क्या बड़ी बात थी कि हमें मिट्टी से बनाया और अशरफुल मखलूक़ात बना दिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब हमें खुदा ने बनाया तो हमारे में खुदा ने अपना सौर फूंका, यानी कि हमारे में खुदा की दी हुई ताकत है, खुदा की दी हुई सलाहियत है। जब एक बच्चा इस दुनिया में आता है, पहला काम सांस, हम इस दुनिया से जाते हैं, आखिरी काम सांस। सो फ्रॉम दिस ब्रेथ टू दैट ब्रेथ, इन बिटवीन एवरीथिंग वी कॉल लाइफ। तो ये तो एक आपकी एक ये बात हो गई। अब इसको अगर साइंस के ज़रिए देखा जाए कि साइंस के वो क्या है, तो बहुत सी स्टडीज़ ने इस बात को शो किया है कि 70 to 80% ऑफ टॉक्सिन्स एंड इम्प्योरिटीज़ जो हमारी बॉडी की हैं, वो हमारे ब्रेथ से रिलीज़ होते हैं।
ओह, और एक आम इंसान अपनी लंग कैपेसिटी का सिर्फ 30% यूज़ करता है, ठीक है। अब माइंड में ख्याल आता है कि यार मेरा तो हेल्थ का इशू है, सांस से कैसे ठीक होगा, सांस तो हर वक्त ले रहे हैं। मेरा तो रिलेशनशिप का इशू है, सांस से कैसे ठीक होगा। या मेरा तो पैसों का इशू है, सांस से कैसे ठीक होगा, ठीक है। क्योंकि माइंड जज करता है, क्वेश्चन करता है, तभी तो हमें इंटेलेक्चुअल स्ट्रेस हो जाता है हाँ। व्हेन यू नो वी जज पीपल, क्योंकि ये माइंड का इट्स अ लॉ ऑफ माइंड, ठीक है। सो इसके लिए देखो फिर जब हम यू आर इन लव एंड व्हेन यू आर हैप्पी, सबको पता चल जाता है, हाँ ठीक ना। है कि इफ़त बड़ी खुश हो, हाँ। क्या होता है चेहरे पे चमक आ जाती है, आंखों में चमक, हर किसी को पता चल जाता है। और जब हम लोग परेशान होते हैं Yeah. या हम डिप्रेशन में होते हैं, सबको पता चल जाता है, चेहरा मुरझा जाता है, हल्के पड़ जाते हैं, नो हर के इफ़त परेशान हो, हाँ। नो हर कोई पूछेगा क्यों, ये क्या होता है। बेसिकली व्हेन यू आर हैप्पी तो हमारी बॉडी का सिस्टम है, क्योंकि हमारे सारे इमोशंस हमारे सांस के साथ जुड़े हुए हैं, आपको नहीं पता लेकिन जुड़े हुए हैं, कुदरत का निज़ाम है। सो व्हेन यू आर हैप्पी, व्हेन यू आर इन लव, ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी लंबे बड़े गहरे सांस लेती है, सुकून वाले। ये वाले, यस, यू नो आपको नहीं पता, वो ऑटोमेटिकली आपका रिदम इस तरह से हो जाता है, तो चेहरे पे आ जाता है। और जब हम डिप्रेशन में होते हैं हमारी बॉडी सांस को छोटा कर लेती है, और शैलो कर देते शैलो हैं। कर देते हैं, वो हमें नहीं पता, हाँ। सिस्टम है, क्योंकि हर इमोशन का एक पैटर्न है। ओह, तो अगर आपका माइंड एक काइट है, जैसे मैंने अभी बताया, तो उसको उड़ाने की डोर है आपका सांस। वी ऑल आर सिटिंग ऑन अ ओशन ऑफ एनर्जी, हमें पता ही नहीं है। जैसे आप हम कह रहे हो कि हम रोज़ सांस ले रहे हैं, बट हमें कभी एक्नॉलेज ही नहीं किया, पूरे दिन में एक सांस है जिसको अभी आपने कहा सुख का सांस, हाँ, ठीक है। बिल्कुल। सो बाय लर्निंग टू वर्क विद योर ब्रेथ यू कैन चेंज योर इमोशंस, यू कैन कंट्रोल योर माइंड, यू कैन कंट्रोल योर फीलिंग्स। ये तो इतनी बड़ी पावर आपके हाथ में आ सकती है इफ यू फॉलो दिस। बिल्कुल ऐसे ही है, आप अपनी ज़िंदगी को चेंज कर सकते हो। लोग वही रहेंगे, सिचुएशंस वही रहेंगी, आप बदल जाओगे क्योंकि आपका नज़रिया बदल जाएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ठीक है। मुझे बताएं कि सो अब हम एक सांस लेते जाके आपको पता चले कि पावर ऑफ ब्रेथ क्या है, ठीक है। Okay. इसको कहते ही पावर ब्रेथ है, ठीक है। और Okay. आपने सोचना क्या है ओके, कि खुदा का नूर आपके अंदर जा रहा है, वो आपके दिमाग को साफ कर रहा है, साफ कर रहा है, साफ कर रहा है। और फिर सारे खौफ, सारी परेशानी, सारी एग्जाइटी आपने मुंह के ज़रिए बाहर निकाल दी विद अ हा साउंड, नाक से अंदर लेंगे, ठीक है। अब आप सोचने में आप ये भी सोच सकते हो, और यू कैन यू नो ब्रीद इन पीस, होल्ड द पीस इन योर माइंड, होल्ड 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 एंड देन ब्रीद आउट ऑल द एग्जाइटी, ऑल द फियर्स, ऑल द यू नो जो भी नेगेटिव आपने चीज़ निकाल दी है। देखिए नेगेटिव इमोशंस जो होते हैं ना, वो सबसे पहले हमारी इम्यूनिटी को लो करते हैं। बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल। हर चीज़, अब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं स्ट्रेस मत लें, एग्जाइटी, डिप्रेशन, यू नो यही बातें होती हैं। अब ये बड़े फैंसी से वर्ड हैं, बट क्या है एग्जाइटी और डिप्रेशन, यू नो इफ़ यू थिंक टू मच अबाउट योर पास्ट तो वो बन जाता है डिप्रेशन। जाविया में इशफाक अहमद कहते हैं कि मैंने बाबा से पूछा, अच्छा बाबा वो ऐसे लोगों को कहते हैं जो होते हैं आपके हमारे टाइप के, लेकिन अल्लाह के बहुत करीब होते हैं। ओके। तो कहते हैं मैंने बाबा से पूछा कि मोमिन कौन है, तो उन्होंने कहा कि जिसका दिल माजी की याद में नहीं मुब्तला और जो मुस्तकबिल से खौफजदा नहीं है। वाह, ये तो एक कामयाब इंसान है। यानी कि जिसका ताल्लुक हाल से है, जिसको जो हाल दिया गया है और जब तक दिया गया है वो उस पर राज़ी है। अक्सर एक बुज़ुर्गों के लिए हम टर्म यूज़ करते हैं ना, वो बुज़ुर्ग बड़े साहिब हाल हैं, हाँ, यानी कि उन पे हाल का राज अफशा है। सो बस वो माइंड को प्रेजेंट मोमेंट में लेकर आना होता है, ठीक है। और सांस के जरिए आप ये कर सकते हो। तो हम वापस आते हैं पावर ब्रेथ के ऊपर, ठीक है। तो आपने कोई चीज़ भी अपनी सोचनी है कि अगर आपका माइंड ऐसे ठक 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 कर रहा है, वो जो वैसिलेशन हो रही है, तो यू नो यू कैन होल्ड इन योर माइंड दिस ब्रेथ। और अगर आपका हार्ट, जिसे हम कहते हैं सिंक करना, दिल घटना नहीं जिसे कहते हैं, अगर वो हो रहा है तो आप इसको सांस को अपने दिल में रोक सकते हो, ठीक है। लेकिन नाक से अंदर लेना है एंड देन होल्ड योर ब्रेथ, होल्ड 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 एंड देन ब्रीद आउट फ्रॉम योर माउथ विद अ हा साउंड। ओके, लंबा, ठीक है। ठीक है। ओके, बैक स्ट्रेट, पाम फेसिंग अपवर्ड्स ऑन योर नीज, कमर सीधी, आंखें बंद, चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कुराहट, क्योंकि स्माइल करने से क्या होता है, हमारे सारे फेशियल मसल एक ऐसी पोजीशन में आते हैं जिससे हमारे नर्व्स रिलैक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो एक हल्की सी मुस्कुराहट एंड ब्रीद इन फ्रॉम योर नोज,
Hold the breath in your mind. Hold, 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 and breathe out with the ha sound. खुदा का नूर अंदर. Hold this noor in your mind. Hold, hold, hold. And let go all the anxiety, all the parishani with the ha sound. Breathe in peace. Hold the peace in your mind. Hold, 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 and let go all the doubts, all the fears, all the thoughts from your mouth. And very, very slowly, you may open your eyes. How are you feeling? I'm feeling sleepy. You know, mind कहाँ है इस वक्त? In this moment. You know, ये फौरी तौर पे आपको grounded कर देता है. Wow. ये फौरी तौर पे आपको प्रेजेंट मोमेंट में ले आता है, क्योंकि फील्ड ऑफ एक्शन तो नाउ है ना, क्योंकि नाउ में ही बैठ के हम अपना Because you past can't help past and or future. Yeah. क्योंकि फ्यूचर जब आपके पास आएगा तो वो नाउ में कन्वर्ट होके आएगा ना. Yes. एंड व्हेन यू आर इन नाउ यू फील कि ना कि आपके पास कंट्रोल है. हाय मुझे मजा आ रहा है, एक सुकून. वो जो रोने के बाद नहीं एक फीलिंग होती है जब आप बहुत रोने के बाद एक ठंडी सांसें आती हैं. यू नो, यू आपको लगता है कि यू नो आप आपके कंट्रोल में है सारा कुछ. यू हैव दैट सेंस ऑफ कंट्रोल. तो मुझे अच्छा ये तो हो गया, आपने कहा कि टू रिलैक्स योरसेल्फ एंड बीइंग इन द मोमेंट. Yes. और क्या क्या टेक्निक्स आप, क्योंकि जाहिर है आपका कोर्स करना कोई इतना आसान तो नहीं, और पता नहीं कहाँ कहाँ से किस किस मुल्क से हमारे व्यूअर्स अभी देख रहे हैं. सो लेट्स टीच देम फ्यू बेसिक टेक्निक्स टू यू नो स्टे काम एंड कंट्रोल योरसेल्फ. सो वेरी सिंपल टेक्निक्स. एक तो ये पावर ब्रेथ हो गया, ठीक है. इसको ये कितनी देर आपको करना चाहिए? देखो, आप ये दिन के अंदर किसी वक्त भी जब आपको फीलिंग हो आप ये कर सकते हो. ये 3 सांस, नो 3 सांस लिए हमने इस वक्त 3 की फिगर है या 6 कर सकते हो. तो आप ये दिन में किसी वक्त भी कर सकते हो जब भी आपको फील हो. जैसे आप हार्ट सिंक हो तो आप हार्ट में रोक लें, माइंड के हो तो माइंड में रोक लें. इसी तरह ये आप रात को सोने से पहले जब आप बेड पे लेट जाते हैं, लेट के भी कर सकते हैं? लेट के आपने 9 सांस करने हैं सोने से पहले. तो एकदम से आपको काम कर देगा एंड रिलैक्स कर देगा. एंड सुबह उठते साथ पहला काम 9 सांस, ठीक है, फॉर पावर ब्रेथ. इसी तरह एक और ब्रेथ वर्क है, उसको कहते हैं ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग. ठीक है, जो योगा में भी होती है. या योगा भी एग्जैक्टली योगा के भी लोगों के डिफरेंट कॉन्सेप्ट है कि व्हाट इज योगा. यू नो, योगा का मतलब है बेसिकली मिलाप. योगा का मतलब है यूनियन ऑफ योर माइंड, योर बॉडी एंड योर ब्रेथ. ठीक है, तो योगा के अंदर भी आप ये करते हो. इट्स जस्ट स्ट्रेचेस. तो इट्स जस्ट अ एक्सरसाइज जो कि आप माइंडफुली करते हो. ओके, ठीक है, विद योर कॉन्शियस ब्रेथ. सो विद योर कॉन्शियस ब्रेथ. सो ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग जो है ये हमारे ब्रेन के 2 पार्ट्स होते हैं. ठीक है, एक लेफ्ट होता है जो कि आपका कैलकुलेटिव होता है, वहाँ पे सारी लॉजिक होती है, फैक्ट होता है. ठीक है, और जो आपका राइट वाला होता है वो क्रिएटिविटी की तरफ होता है, इमेजिनेशन. और किसी का ये ज़्यादा एक्टिव होता है और किसी का ये ज़्यादा एक्टिव होता है. हमने इन दोनों को बैलेंस करना है. ओके. सो ये आपके लेफ्ट एंड राइट उन दोनों चीज़ों को बैलेंस करता है. ओके. ठीक है, उसके अंदर आप क्या करते हो कि आप अपनी इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर इन दोनों को राइट हैंड आप रखते हो इन बिटवीन. राइट हैंड आप रखते हो अपने इन बिटवीन योर आईब्रोज. ठीक है, कमर की हड्डी सीधी, क्योंकि सारे हमारे एनर्जी पॉइंट्स हमारी रीढ़ की हड्डी में होते हैं. तो अच्छा, अगेन हम मेडिटेशन के ऊपर जो हम लोग बात कर रहे थे, हमारे मज़हब में ऑलरेडी मौजूद है. मेडिटेशन बड़ा फैंसी वर्ड है, मराकबा इज़ मेडिटेशन. ठीक है ना, और हर उसके अंदर भी सांस का रिदम होता है. अगर आप कभी जिक्र की महफिल पे गए हो तो वहाँ पे अल्लाह अंदर हूँ बाहर 3 साइकिल्स कराते हैं. That's again breathing. That's a thing, again breathing, you know, कल्ब की सफाई के लिए. So basically सांस का भी कोई मजहब तो नहीं होता ना. बिल्कुल, सांस तो हर कोई ले रहा है. और ये तो साइंस है. It's not just a spiritual thing or it's not just a religion. It's science. बिल्कुल. ठीक हो गया. तो अब हम लोग इसको हम अपने रखेंगे इन बिटवीन आवर आईब्रोज. आपने अक्सर सुना होगा कि यहाँ पे हमारी थर्ड आई होती है. थर्ड आई होती है. इंट्यूशन. यस.
सो ये हमारे जब वो बेसिकली उसका भी वही क्या है कि वो हमारे जब वो लेफ़्ट एंड राइट को वो करती है, तो आपका जब वो बैलेंस होता है तो आपकी सोचने समझने की सलाहियत ज़रा बढ़ जाती है। यू बिकम मोर रैशनल, आप एक्टिव, हाँ, कॉन्शियस, यस, ठीक है। हाँ, और आपको बहुत क्लैरिटी होती है हर चीज़ की, आपकी इंट्यूशन पावर भी ज़्यादा हो जाती है। सो मिडिल फिंगर एंड इंडेक्स फिंगर इन बिटवीन योर आईब्रोज, और हम इफ थंब से और रिंग फिंगर से अपने नॉस्ट्रल्स को खोलेंगे और बंद करेंगे। समझ गए। ठीक हो क्या? सो पहले क्लोज योर राइट, अच्छा, और दूसरा हाथ पाम फेसिंग अपवर्ड ऑन योर नी, इससे आप मोर रिसेप्टिव हो जाते हो। सो क्लोज योर राइट नॉस्ट्रल विद योर थंब and breathe in from your left nostril like you are smelling a beautiful flower. Slowly hold your left nostril with your ring finger and breathe out from your right nostril. Breathe in from your right nostril. Hold your right nostril with your thumb and breathe out from your left. Breathe in from your left. Hold your left nostril and breathe out from your right. Breathe in from your right. Hold and breathe out from your left. Breathe in from your left. Hold and breathe out from your right. And relax. Relax your hand. हाथ को नीचे ले आएं on your palm, on your lap, and just feel the sensation in your forehead. Breathe in with the smile and breathe out with the smile. And very, very slowly open your eyes. It's magic. और अभी तो इसको वैसे करते हैं मिनिमम 9, हमने 9 नहीं किए क्योंकि टाइम की वजह से। बेसिकली जब आप एक नॉस्ट्रल से लेकर आते हो दूसरे में एंड देन फिर वापस आप एक उसमें लेकर जाते हो, दिस इज 1. Alright. सो यू हैव टू डू इट, Count it like 9 breaths. ओके, ठीक है, 1 दोनों sides, then 2 दोनों sides yes, 2. हाँ. Wow. And अभी जो मुझे फील हुआ है, एक तो मुझे यहाँ कुछ जैसे कहते हैं ना ओपनिंग, क्या कहते हैं, कशीदा हो गया, मतलब खुलापन, हाँ. एंड समहाउ बिकॉज आई एम अ स्मोकर, तो मुझे अब सांस का वो खुलापन महसूस हो हुआ. रहा है. यस यस डेफिनेटली. और समहाउ एक एक्साइटमेंट की फीलिंग, एक खुशी की फीलिंग. यू नो, सांस के जरिए आप अपनी सारी एडिक्शन एंड लिटिल वाइब्रेशन इन माय बॉडी, मूवमेंट ना, या एग्जैक्टली. पता हमारी बॉडी के अंदर एक लाइफ फोर्स एनर्जी होती है, ठीक है. आपकी जब एनर्जी लो होती है फत, आप कैसा फील करते हो? बस जल्दी ऐसे वाली फीलिंग ना, कुछ करने को दिल नहीं करता, डिप्रेस्ड इन फैक्ट, डिप्रेस एग्जैक्टली, और वी फील नेगेटिव, या एंड वी फील अनहैप्पी, कुछ करने को दिल नहीं करता, बेड में घुस गए हैं घुस बस, जाओ इस तरह से करके. सो जो लाइफ फोर्स एनर्जी होती है, ये क्या होता है? जब हमारी ये लो होती है तो हम ये सारी चीज़ें फील करते हैं. और जिस टाइम पे आप देखो आपकी एनर्जी ज़रा हाई होती है, उस वक्त कैसा फील करते हो? तो बस सब कुछ एक्साइटेड. सो ये लाइफ फोर्स एनर्जी जो होती है, ये ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी के अंदर ऊपर नीचे हो रही होती है. आपने कभी देखा होगा कि कभी सेम लोग और सेम सिचुएशन हमें तंग नहीं करते, और कभी कभी वो सेम लोग और सिचुएशन इतना कुछ नया नहीं होता, बर्दाश्त नहीं होता. तो बेसिकली वो लाइफ फोर्स एनर्जी ऊपर नीचे हो रही होती है. जब वो ज़्यादा आती है, यू फील हैप्पी, यू फील रिलैक्स, एंड आपका माइंड बहुत आसानी के साथ आपकी लाइफ की नेगेटिव चीज़ों को लेट गो कर देता है. और ये लाइफ फोर्स एनर्जी आप पता कैसे हासिल करते हो? जिसके मेन सोर्सेज हैं योर स्लीप, योर प्रॉपर फूड, योर ब्रेथ. तो जो मूवमेंट है, आइदर वो एक्सरसाइज है, वो वॉक है, इवन वो डांस है. डांस तो इज द मोस्ट थेरापेटिक एग्जैक्टली मूवमेंट. तो मूवमेंट, वो सारी जो मूवमेंट है किसी भी फॉर्म के अंदर, वो आपके उन ट्रैप्ड इमोशन को रिलीज करता है. ऑलराइट. इसीलिए कहते हैं ना कि हमारी बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ फोर्स एनर्जी को उसको करने के लिए
मूवमेंट हमारी ज़िंदगी के अंदर कि कोई भी आप एक्सरसाइज करें, इवन आप वॉक करें, आप शेक करें। नो आपने देखा होगा जब डॉग्स उठते हैं हमारे पेट्स, नहीं सबसे पहले क्या करते हैं? शेक करते हैं, राइट? क्योंकि कुदरत का निज़ाम है, ये कुदरत का निज़ाम है। और हम लोग नेचर से बहुत दूर हो गए, हमारे डीएनए में नेचर से कनेक्ट करना लिखा है। हाँ, लेकिन हम इतने दूर हो गए नेचर से, तभी हमारी ज़िंदगियों में डिप्रेशन आ जाता है, चीज़ें आ जाती हैं। क्योंकि हम कब आपने वॉक किए नंगे पाँव, आप मदर नेचर से कनेक्ट किया है, क्योंकि मदर नेचर को पता है कि हमें क्या चाहिए। पूरा हमारी नर्वस सिस्टम को वो रेगुलेट कर देती है। अगर और हम तो इतने महीनों नहीं बाहर जाते, बस गाड़ी में बैठे कहीं चले गए। वी डोंट कनेक्ट विद नेचर। वो जो भी कहते हैं ना, बर्ड्स की आवाज़ सुन रहे, क्योंकि हीलिंग है हमारे चारों तरफ और वो हमें हील करने के लिए बैठी है। लेकिन हम लोग बस पत्थरों के एक रट में फंस गए। यू नो, हम लोग जिंदगी की, हमने अपनी ज़रूरतों को इतना बढ़ा लिया है कि हम उसको पूरा करने में असल कोर लाइफ को ही भूल जाते हैं। यू नो, उसके अंदर ही पड़े रहते हैं। तो सिर्फ अगर आप नेचर के पास अगर आप टाइम स्पेंड करो, सिर्फ 10 मिनट अगर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर अर्थिंग शुरू कर लें। अर्थिंग होती है नंगे पाँव, घास पे चलना, ज़मीन पे चलना। ओके, वो ऑटोमेटिकली आपकी हर चीज़ को ठीक कर देता है। अरे वाह, ये तो सबसे आसान तरीका है। यू नो, कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो सिर्फ अगर आप 10 मिनट अपनी ज़िंदगी में ये शामिल कर लें, ठीक है, तो ये आपकी उसको वो कर देते हैं। मूवमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देख लें, जब हम लोग इंसान जब हुआ था तो कितनी मूवमेंट करता था। एग्जैक्ट, हमारी जिबिल्लत में है, हमारी उसके अंदर सरिश्त में है, हमारे जीन्स में है। और देखिए, सिर्फ जो डीएनए है वो हमें सिर्फ बाप दादा का पता है, परदादा का पता है, सिर्फ वो नहीं है, एक लंबी पीढ़ी है, एक लंबी पीढ़ी है। यानी जनरेशनल ट्रॉमा भी है और खुशी भी है आपके अंदर। यू नो, आपके अंदर हर चीज़ है आपके अंदर। लेकिन अब आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ पे काम कर रहे हैं, आप अपना कितना ख्याल रख रहे हैं। देखिए, एक हमारी भी घुट्टी में डाला हुआ है कि जी सेल्फ लव इज सेल्फिश। नो, इट्स सेल्फ केयर भाई। अगर आप अपना ख्याल रखोगे तो आप किसी और का ख्याल रखने के काबिल होगे। माँ अपना ख्याल रखेगी तो किसी और का ख्याल रखेगी ना, काबिल होगी इसके। यू नो, भूखा किसी को इफ़त खाना नहीं खिला सकता, नहीं, अपना पेट भरा होना ज़रूरी है। बिल्कुल सही। अगर आप खुश होगे तो किसी को खुशी बांटोगे ना। तो अगर आप अपना थोड़ा सा ख्याल रख लें, सिर्फ थोड़ी सी चीज़ें करके, तो आप कितनी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। हाँ, मुझे पता है बहुत ज़्यादा लोगों को जो मेजर इशू आजकल है, दैट इज़ इंसोम्निया। तो कोई ऐसी ब्रीदिंग टेक्निक है जिससे आप आसानी से नींद में जा सके? बिल्कुल है। ये जो मैंने आपको भी बताया है पावर ब्रेथ, ये वाला या पावर ब्रेथ? ओके, पावर ब्रेथ अगर आप करते हो तो आपको बहुत अच्छी नींद आती है, ठीक है। और एक और ब्रेथ है, उसे कहते हैं विक्ट्री ब्रेथ। वो आपको फ़ौरन आपके माइंड को मेडिटेटिव स्टेट में ले आता है। मुझे खुद इंसोम्निया था, मैंने आपको बताया, मैं 5 लेक्सोटनिल्स खाती थी, अब फिर भी नहीं आती थी। आई नो, यू नो। और ये सिर्फ सांस की मशकें, और ये सांस की जो ये है जो इसके साथ, अब मैं आपको विक्ट्री ब्रेथ जो बता रही हूँ। देखिए, एक तो ये चीज़ें हैं, ये आपको हेल्प आउट करेंगी, लेकिन इसके लिए आपको प्रॉपर आप पे डिटॉक्स होना भी बहुत ज़रूरी है, आपके माइंड, बॉडी एंड सोल का। वो कैसे होता है? वो कैसे, जैसे अब मैं ये अगर जर्नी जो कराती हूँ, कोर्स कराती हूँ, इट्स अ 15 आवर्स जर्नी, ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ 4 डेज अगर आप ऑनलाइन करते हो। और अच्छा, आप ऑनलाइन भी ऑफर करते हैं? ऑनलाइन भी है, या और आई डिडंट नो दैट वाज वन। ऑनलाइन भी है, यस। और अगर आप इन पर्सन करते हो तो वो 3 डेज है, ठीक है। तो उसके अंदर बेसिकली डिफरेंट ब्रीदिंग टेक्निक्स उनके साथ, जैसा बहुत आसान लफ्ज़ों में, देखो हमारे अंदर बचपन से स्ट्रेस की लेयर्स इकट्ठी होती हैं। हमें हर कोई कहता है स्ट्रेस ना लो, डॉक्टर कहते हैं, बड़े कहते हैं, बुजुर्ग कैसे ना लें, हमें कोई ये नहीं बताता कि स्ट्रेस को ना लेने का क्या तरीका है, ठीक है। तो जिस तरह एक बर्तन को मांझ के साफ कर देते हैं ना, स्ट्रेस एंड टेंशन बीइंग पुल्ड आउट फ्रॉम एवरी सेल ऑफ योर बॉडी, एक दफ़ा तो आपको चमका देते हैं साफ करके, यू नो। और आप एक्सपीरियंस करते हो कि ओ माय गॉड, मैं खुश रह सकता हूँ, रह सकती हूँ, यू नो। एंड ज़िंदगी कितनी आसान है और हमने इसको कितना मुश्किल बना लिया है। सिर्फ माइंड है, ठीक है ना। तो एक दफ़ा जब आपका वो हो जाता है, फिर आपको एक टेक्निक्स बताते हैं जो आपने डेली करनी होती हैं। तो एक दफ़ा सफाई होना बहुत ज़रूरी है, एंड देन आप वो करो तो आपको फिर आप and then make it part of your life. Yes,
दैट देखिए खुदा भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। ठीक है, तो काम तो आपने खुद ही करना है। एक दफ़ा आप एक्सपीरियंस कर लोगे कि हाँ भाई ये किताबी बात नहीं है, एक्चुअली आप कर सकते हो। नो देयर इज अ साइंस बिहाइंड इट। लेकिन वही बिल्कुल ना आप, लेकिन जब आप एक्सपीरियंस खुद से करते हो उस चीज़ को तो आपको पता चलता है कि हाँ ये हो सकता है। लेकिन फिर अगेन माइंड जो है ना वो डिज़ाइन है टू सर्वाइव नॉट थ्राइव। आपने फिर कभी देखा होगा, कभी आप कभी सर्कस पे गए हो बचपन में, कि हाथी एक होता है और हाथी एक छोटी सी चेन के साथ बंधा होता है, एक पाँव में उसकी चेन होती है। Yes, होता है ना, देखा होगा किसी कार्टून में, देखा होगा, इमेज आ गया माइंड में। तो बेसिकली वो क्या होता है, वो हाथी उस चेन से नहीं बंधा होता, वो 7-8 टन का हाथी है, वो चाहे तो सर्कस को तबाह कर सकते हैं, राइट, बट वो उस ख्याल से बंधा होता है कि मैं इस चेन से नहीं निकल सकता, क्योंकि उसकी कंडीशनिंग ऐसी हुई होती है। क्योंकि वो जो बेबी होता है ना उसको बांधते हैं, वो बड़ी कोशिश करता है बट वो निकल नहीं सकता, तो अपने माइंड में इस ख्याल को बिठा लेता है कि मैं ऐसे नहीं निकल सकता। तो माइंड मैटर पे रूल करता है। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल, माइंड मैटर पे रूल करता है। तो अगर आपने अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया तो मैटर तो पीछे पीछे आएगा। एंड जो लाइफ है इट्स जस्ट अ यू नो कॉम्बिनेशन ऑफ चॉइसेस एंड डेस्टिनी। चॉइसेस मेक करते हैं ना हम लोग, डेस्टिनी भी है बट हम चॉइसेस भी मेक करते हैं। जैसे हमारी आपकी डेस्टिनी रिजल्ट होती है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए जैसे आपकी हाइट आपकी डेस्टिनी है बट आपका वेट आपकी चॉइस है। बारिश होना डेस्टिनी है बट उस बारिश में भीगना है या नहीं भीगना वो आपकी चॉइस है। तो माइंड को कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ख्यालों को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर चीज़ एक ख्याल से शुरू होती है। थॉट लीड्स टू एक्शन एंड पीपल स्पेशली यंग जनरेशन ओवरथिंकर होते हैं। तो वो हमारे अंदर ही खूबसूरती है, वो ताकत है, वो पारस है, वो हीरा है, वो ब्लिस है। लेकिन जिस तरह गुड़ पे मक्खियाँ बैठ जाती हैं ना, उसके ऊपर हमारी सोचें और हमारे खौफ, fear of unknown, fear of future, हर चीज़ का fear, you know, वो उस पे हो जाता है और हमें उस तक पहुँचने नहीं देता। तो हमने अपनी उन सोचों को हटाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर चीज़ एक सोच से शुरू होती है। पहले सोच होती है, फिर उस पर अमल किया जाता है, फिर वो आपकी आदत बनता है, फिर वो आपके किरदार का हिस्सा बनता है और फिर उसको आप अपनी किस्मत भी बदल सकते हैं। तो हर चीज़ सोच से शुरू होती है ना। तो अब देखो, हमारा जब कोई प्यारा इस दुनिया से चला जाता है, ग्रीफ, तो हमें सब्र कैसे आता है? ना उस प्यारे के जाने के दुख कम होता है, ना तकलीफ़ में कमी आती है, ना उसकी मोहब्बत में कमी आती है, बट हमें सब्र आ जाता है। कैसे? क्योंकि आपका माइंड कहता है कि वो नहीं है, मूव ऑन। तो माइंड आप पे रूल कर रहा है ना। तो अगर आपने माइंड को कंट्रोल कर लिया तो हर चीज़ कंट्रोल हो जाती है। एंड यू कैन डू इट विद ब्रीदिंग एंड मेडिटेशन, योर ब्रेथ, you can control simple with your breath, you can control your mind. And if you trust me, सिर्फ एक चॉइस आपकी ज़िंदगी बदल देती है। आपने वो चॉइस मेक करनी होती है, अपने आप पे काम करने की चॉइस, अपने आप को बेहतर करने की चॉइस, अपनी ग्रोथ के लिए आगे बढ़ने की चॉइस। हर चीज़ एक चॉइस ही है ना। आई एम सो इंस्पायर्ड उस्मा, बिकॉज मेरा दिमाग बहुत चलता है हर वक्त, इट्स थिंकिंग, रेसिंग माइंड है मेरा। मैं रिसर्च भी बहुत करती हूँ और मैंने जितने भी डॉक्टर्स जो आजकल दुनिया बदल रहे हैं, ह्यूबरमैन हो, सारा गॉटफ्रेड हो, इवन वो जो राइटर हैं हमारे हरारी, वो सब मेडिटेशन पे इतना जोर देते हैं कि दैट शुड बी पार्ट ऑफ योर लाइफ। बट वेन एवर आई ट्राइड, जो मुझे जो समझ आती मेरे से नहीं हुआ। सो आई रियली वॉन्ट टू अचीव दैट। और मैं तो ज्वाइन कर रही हूँ इनको, और ऑनलाइन होना तो इज़ सो कंफर्टेबल। और अब किसके पास फ़ोन नहीं है और किसके पास ये अप्रोच नहीं है, तो हम सब ये सब कुछ ट्राई तो कर सकते हैं। देयर इज़ नो हार्म इन ट्राइंग। अच्छा, अभी आप विक्ट्री ब्रेथ का बता रही थी, ये किस मौके पे करनी है? देखो, विक्ट्री ब्रेथ ये इंसोम्निया के लिए बहुत अच्छा है। आपके मतलब फौरी तौर पे आपके माइंड को ये मेडिटेटिव स्टेट में ले आता है। ठीक है, सो इसको हमने किस तरह से करना होता है कि हमने ब्रीद इन नाक से करना है, ठीक है, एंड देन ब्रीद आउट भी नाक से करना है, बट हमने यूज़ करना है अपना थ्रोट। लाइक जैसे हम स्नोर नहीं करते, खराटे लेते हैं। करो, हाँ मैं भी कराती हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे हाथ रखें,
Breathe in from your nose and breathe out from your nose. Slowly. यहाँ पे हल्की सी वाइब्रेशन हो रही है. ओके, खराटों की तरह. अच्छा, आप ये देखो, आप ज़रा जॉगिंग करने बाहर गए हो गर्मी के अंदर, आए हो, ठंडा ग्लास पानी का पड़ा है, आपने उठाया, आपने पिया, आपने कहा ठीक है, इसको आग को करो, वाइब्रेशन हो रही है. अब इस आग को मुंह बंद करके करें, वाइब्रेशन हो रही है हल्की सी. अब मुंह बंद करके इसको ब्रीद इन एंड आउट नाक से करें स्लोली. गेट इट? हो गया? सो बेसिक, हाँ, अब मुझे भी आवाज़ आ रही है वो स्नोरिंग की तरह की. नहीं, रुके. ये है विक्ट्री ब्रेथ, बट इसके लिए जैसे अभी आपने, इसके लिए काउंट फॉलो करना है. ओके, ठीक है. देखो, हम लोग ना सांस ही गलत लेते हैं. हमें बचपन से क्या सिखाया? पेट अंदर, सांस अंदर. हाँ, ठीक है. हाँ. लेकिन देखो, एक बलून है, जब उसमें हवा भरेगी तो बलून बाहर आएगा, और जब हवा निकलेगी तो वो डिफ्लेट होगा. राइट? हम उल्टा लेते हैं. एग्जैक्टली. पेट अंदर ले जाते हैं. या. और हम जब वो करते हैं, एक सिंपल सी चीज़ है ना, कि जब बलून में हवा भरेगी उसको बाहर आना चाहिए, और जब हवा निकले उसे कंप्रेस होना चाहिए. हाँ, होना चाहिए. तो हम उल्टा सांस लेते हैं. तो इसको हमने फोकस करना है ताकि हमारा नॉर्मल सांस भी ठीक हो. ठीक है. ओके. और हमने इसके लिए यूज करना है एक काउंट. ठीक है. अपनी से मैंने आपको कहा ना कि हम अपनी लंग कैपेसिटी का सिर्फ 30% यूज करते हैं. तो लंग्स की थोड़ी सी ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि जितनी ऑक्सीजन हमारे अंदर जाएगी उतना ही हमारा माइंड रिलैक्स होगा, उतने ही हम पीसफुल होंगे. एंड ऑक्सीजन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. मतलब सब कुछ शायद आप थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त कर सकते हैं, पर ये बहुत कम, कुछ मिनटों में अगर आपके अंदर ऑक्सीजन नहीं जा रही, you're gone. ठीक है. सो इसके लिए हमने एक काउंट में आपको करूंगी कि मैं आप करोगे ब्रीद इन 2 3 4, तब तक आप सांस अंदर लेके जाओगे. फिर मैं आपको कहूँगी होल्ड 2 3 4. फिर मैं आपको कहूँगी ब्रीद आउट 2 3 4 5 6 एंड होल्ड 2. सो बेसिकली ये आपकी ट्रेनिंग ऑफ योर लंग्स है. ओके. कि आपने सांस अंदर लिया, लंग्स को फुला लिया, और आपने और पेट आपका बाहर आएगा. ठीक है. आप होल्ड करोगे, फिर आप सारा सांस बाहर निकालोगे, एंड देन फिर होल्ड करोगे. ठीक है. तो दिस इज एक्सरसाइज फॉर योर लंग्स, ताकि वो थोड़े से एक्सपैंड हो जाए. ठीक है. तो जब यानी कि हम उसे फुल कैपेसिटी पे यूज कर सकें. ठीक है. तो ये वाला अभी हम सांस करेंगे, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि इस सांस को रात को सोते वक्त आपने इसी काउंट के साथ पेट पे हाथ रख के करना है. क्योंकि अभी बड़ा मुश्किल लगेगा ना, क्योंकि जब हम यूज टू नहीं है कि पेट कैसे बाहर निकालना है, अंदर कैसे लेके जाना है, सांस अंदर लेके जाना है. तो जब आप एवरी नाइट 9 ब्रेथ करोगे पेट पे हाथ रख के विद दिस काउंट, तो आपका नॉर्मल सांस भी ठीक हो जाएगा. ऑलराइट. ठीक है. जो आपका एक फिर एक वो आपका सबकॉन्शियस उस रिदम को फॉलो करना शुरू कर लेगा, और फिर आप नॉर्मल सांस भी लोगे, तो जब लोगे तो बगैर सोचे समझे पेट बाहर ही आ रहा होगा. ऑलराइट. ठीक है. तो इस तरह से करके अब समझ आ गई इसके रिदम को. हाँ. अगेन कमर सीधी, palm facing upwards on your knees, back straight, close your eyes, and now in victory breath, breathe in 2 3 4, hold 2 3 4, breathe out 2 3 4 5 6, hold 2. सांस अंदर 2 3 4, सांस को रोक लें 2 3 4, सांस को बाहर निकालें 2 3 4 5 6, सांस को रोके रखें 2, सांस अंदर पेट बाहर 2 3 4, सांस को रोक लें 2 3 4, सांस को बाहर निकालें, पेट को अंदर खींचें 2 3 4 5 6, सांस को रोके रखें 2, सांस अंदर 2 3 4, सांस को रोक लें 2 3 4, hold 2 3 4, breathe out 2 3 4 5 6, hold 2 and relax. मुझे पसीना आया क्योंकि ऑक्सीजन गई है ना, चक्कर तो नहीं आए. नॉर्मली होता है कि आपको एकदम से माइंड में ऑक्सीजन जाती है ना. मुझे एकदम जैसे अंदर से गर्मी नहीं निकली. हाँ. यस. इट अफेक्टेड मी बिकॉज आपके एवरी सेल, हर सेल को ऑक्सीजन गई है. इट्स वेरी वेरी पावरफुल ब्रेथ. एंड दिस इज मेडिटेशन.
देखो मेडिटेशन हम अभी कर लेते हैं और मेडिटेशन मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगी कि मेडिटेशन बेसिकली होती क्या है. जस्ट अ कॉन्शियस ब्रीदिंग इज मेडिटेशन. ठीक है. इवन यू कैन मेडिटेट विद द ओपन आइज. पर हमें जो मेडिटेशन का एक ले पर्सन को पता है कि वो है कि आपका माइंड आप सोच फ्री कर लेते. सोच फ्री कर लेते. इज इट पॉसिबल? देखो ये नहीं होता कि आपका माइंड बिल्कुल खाली हो जाए. होता है अंदर कुछ कुछ आप उन चीज़ों को टच करते हो, क्योंकि हमारा माइंड एक मंकी माइंड होता है. उसको बस कुछ करने के लिए चाहिए हर वक्त. ठीक है. तो आप माइंड को जब एक काउंट दे देते हो सोच करने के लिए, अब आपने जो भी ब्रेथ किए उनमें हमने काउंट करा है, यानी कि माइंड आपका काउंट कर रहा है. तो आपने उस बंदर को केला दे दिया कि भाई तुम केला खाओ. माइंड को आपने काम दे दिया तुम काम करो. माइंड काउंट कर रहा है, बॉडी वो कर रही है, मेडिटेशन शुरू हो गई है. तो इसीलिए कहते हैं कि गाइडेड मेडिटेशन जो होती है बिगनर्स के लिए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो आपके माइंड को एक काम दे देते हैं सोचने के लिए. तो जस्ट अ कॉन्शियस ब्रीदिंग इज मेडिटेशन. अ माइंड विच कैन कम बैक टू द सोर्स, wow, which can let go of the past and let go of the future, that is meditation. All ठीक है. right. A mind without hesitation is meditation. A mind without irritation is meditation. A mind without anticipation is meditation. and that is something you have to master with practice. Practice, you know, practice leads you to greater action. Okay, Meditation brings you home. wow, ठीक है. मेडिटेशन अलाउ यू टू रेस्ट वेल, और जब आप रेस्ट वेल करते हो तो आप ज़िंदगी के बाकी चीज़ों के अंदर बेहतर तरीके से काम कर सकते हो. लोगों का ये भी है कि यार हमारे पास टाइम नहीं है. देखो बेसिकली वो एक मैं आपको स्टोरी छोटी सी सुनाती हूँ. हाँ. एक लकड़हारा था, वो लकड़ियाँ काट रहा था. ठीक है. लकड़ियाँ काट रहा था बट कुल्हाड़ा कौन था, लकड़ियाँ कट नहीं रही थी. एक लड़का आया, उसने देखा कि वो लकड़ियाँ काट रहा है. उसने उससे पूछा कि क्या कर रहे हो. उसने कहा लकड़ियाँ काट रहा हूँ. उसने कहा काटो. लड़का अब देखना शुरू हो गया. उसने कहा अब वो देख रहा है लकड़ियाँ काट रहा है, कट नहीं रही क्योंकि कुल्हाड़ा कौन है. उसने कहा तेरा कुल्हाड़ा पहले तेज़ कर लो. कहते हैं मेरे पास टाइम है कुल्हाड़ा तेज़ करने का. oh my god, तो बेसिकली ये आपके माइंड का कुल्हाड़ा तेज़ होगा विद दीज प्रैक्टिसेस. perfect. ठीक है. तो आप देखिएगा प्रैक्टिस लीड्स यू टू ग्रेटर एक्शन. तो जब आपका माइंड का वो तेज़ हो जाएगा तो आप कम वक्त में ज़्यादा बेहतर तरीके से डिसीजन ले सकोगे. आपके तो आपके time ख्याल management में बेहतर हो जाएगा. अपनी डेली रूटीन में अगर कोई ये घर भी करना चाह रहा है तो हाउ मच टाइम डू यू रिकमेंड? Just 20 minutes. बस बस just 20 minutes of meditation और या breath work. सिर्फ 20 मिनट. यार ये इससे तो कुछ ज़्यादा भी नहीं, कुछ इतना टाइम तो आप दे ही सकते हो. 24 आवर्स में से ट्राइड एंड टेस्टेड. लेकिन हमें वो गोली खाना आसान लगता है ना. वही अगेन माइंड अवॉइड करता है हीलिंग को. वो आपको डिफरेंट तरीके से स्नीकी तरीके से स्ट्रैटेजीज बनाता है कि आज ये हो गया, आज काम हो गया, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता. मैं तो सब अच्छा मरना तो सबको ही है, इस टाइप की इस तरीके से बातें. मैं तो सबको ये कहती हूँ कि जब हम लोग उसके बाद अपने स्टूडेंट्स को कि आप बस सुबह उठ के बेड पे ही कर लो ताकि फारिग हो जाओ. हम सुबह उठ के फ़ोन उठाते हैं, पता ही नहीं चलता आई नो कि आपका टाइम किधर गया. तो बस करके फारिग हो जाए फौरी तौर के ऊपर इसको ना. जस्ट 20 मिनट, जस्ट 20 मिनट या सुबह कर लें या सोने से पहले कर लें, जिस वक्त मर्जी. सुबह अगर आप अपने दिन का आगाज़ इससे करो. अच्छा जो मैं आपको ये वाले ब्रेथ वर्क बता रही हूँ तो आप किसी वक्त भी कर सकते हो. आई एम टॉकिंग अबाउट एक जो पूरा एक कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रेथ वर्क है जो कि हम लोग कोर्स के बाद देते हैं. मैं उसकी बात कर रही हूँ. इंडिविजुअल देती हैं आप सबको या सबका सेम? वो सबका कोई एक दफ़ा सफाई हो गई एंड देन उसके बाद फिर आपको वो एक बना हुआ है जो कि आपने वो चीज़ करनी है कि वो कैसे पहले आपके एनर्जी सेंटर्स को खाली करेगा, फिर वो उसके अंदर नई एनर्जी भरेगा, फिर वो आपको कैसे आपको काम करेगा, कैसे वो आपके अंदर पीस आएगी. वो एक पूरी वो चीज़ बनी हुई है. देखिए हमारा जो माइंड है ना इफ़त वो एक ब्लैक बोर्ड की तरह होता है. ठीक है. अब देखो इंग्लिश का पीरियड हुआ, टीचर ने आके लिखा, फिर मैथ का पीरियड हो गया. अब वो अगर ब्लैक बोर्ड को साफ किए बगैर उस पर लिखेगा तो किसी के पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा. पहले उस ब्लैक बोर्ड का साफ होना बहुत ज़रूरी है. तो ये आपके माइंड की सफाई है. अब देखो हमें कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि हमने दांत साफ किए बगैर किसी से बात करनी है. ठीक है. वो हमारा डेंटल हाइजीन है. दिस इज आवर मेंटल हाइजीन. इसके बारे में हम सोचते ही नहीं है. देखो एक पाइप है, उसके अंदर अगर गंद भर जाता है तो क्या होता है, फ्लो नहीं गुजर सकता ना, फंस गया सारा कुछ. तो माइंड के पाइप को साफ करना बहुत ज़रूरी है. अगर आपका पहले ही माइंड भरा होगा तो फिर नए आइडियाज़ कहाँ से आएंगे, नई चीज़ें कहाँ से आएंगी.
तो आप सुबह उसको साफ करेंगे तो उसकी जगह बनेगी नए आइडियाज़ की, नई चीज़ों की, नई बातों की, यू नो। और एनर्जी, एनर्जी, ऑफ कोर्स एनर्जी तो फिर आपकी वो होगी ही होगी। अरे वाह, तो मुझे मेडिटेशन कराएंगे? मेडिटेशन, यस, मेडिटेशन करते हैं। अच्छा, उसके लिए आपने क्या करना है कि एक हल्का सा ख्याल, ओके। अगर मैं आपको कह रही हूँ कि एप्पल, आपके दिमाग के अंदर एप्पल आ गया, आप ये नहीं सोच रहे हो कि एप्पल बड़ा है, एप्पल छोटा है, एप्पल ग्रीन है, एक हल्का सा ख्याल, ठीक है। तो बस एक हल्का सा ख्याल ही आपने लेके जाना है, जो जो मैं आपको कहूँगी। कितना टाइम है मेडिटेशन का? अभी आप बताएं। 10 मिनट कर लें? हाँ। ओके, चलो सही है। पाम फेसिंग अपवर्ड्स ऑन योर नीज, बैक स्ट्रेट, शोल्डर रिलैक्स, एक हल्की सी मुस्कुराहट आपके चेहरे पे, और एक लंबा गहरा सांस, और उसे बहुत आहिस्तगी के साथ बाहर निकाल दें। ब्रीद इन फ्रॉम योर नोज एंड लेट गो। वन मोर टाइम, टेक अ डीप ब्रेथ इन, और बहुत आहिस्तगी से उसे बाहर निकालते हैं। नाउ टेक योर अटेंशन टू दिस म्यूज़िक। अपनी तवज्जो को इस म्यूज़िक की आवाज़ पे लेके जाएं। इस म्यूज़िक की आवाज़ में आने वाली पानी की आवाज़ पे अपनी तवज्जो को लेके जाएं। बांसुरी की आवाज़ पे। Just watch and listen carefully any noise you can hear. Now take your attention to this AC. इस AC की आवाज़ पे अपनी तवज्जो को लेके जाएं, या बाहर से आने वाली ट्रैफिक की आवाज़ पे। Just watch and listen carefully any noise you can hear. Accept all the noises. इन सारी आवाज़ों को कबूल कर लें और अपने माहौल के साथ एक हो जाएं। एक लंबा गहरा सांस and let go. Now take your attention to your physical body. This body is a beautiful gift to you by Allah, by nature. Love your body very dearly. Love yourself very dearly. अगर हम अपने आप से प्यार नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? Now take your attention to your throat. Breathe in. And as you breathe out, relax your jaw, relax your tongue, relax your face, your eyes, your mind, your whole body, your whole body. एक लंबा गहरा सांस और एक मुस्कुराहट के साथ उसको बाहर निकाल दें। Take a deep breath in and let go. Become aware of your feelings, whether pleasant or unpleasant. Accept the feelings as they are. You are peace and joy. आप एक खुशी हैं, आप एक सुकून हैं। You are peace and joy.
एक लंबा गहरा सांस और उसे बाहर निकाल दें। Take a deep breath in and let go. एक मुस्कुराहट के साथ एक और लंबा गहरा सांस और इसे बहुत आहिस्तगी के साथ बाहर निकाल दें। अपने दोनों हाथ अपने दिल पे रखें and repeat after me in your heart. I love and love and love. I open and receive the energy of more and more love. Breathe in and let go. And again, I love and love and love. I open and receive the energy of more and more love. Breathe in and let go. And again, I love and love and love. I open and receive the energy of more and more love. एक और लंबा गहरा सांस and let go and become aware of your body and your surrounding and very very slowly rub your hands. बहुत आहिस्तगी के साथ rub your hands. हाथों को मिला लें. Rub your hands and put it on your face. और एक और लंबा गहरा सांस और उसे बाहर निकाल दें and feel the bliss. We all have that space within us which is total bliss. Feel that space and very very slowly you may open your eyes with the smile on your face. It's amazing. हाँ मुझे फीलिंग आई है कि मैंने अपने लिए कुछ किया। थैंक यू। मज़ा आया ना अपने आप से कनेक्ट करना. सेल्फ, हर कोई कहता है हमें कनेक्ट विद योर सेल्फ. व्हाट इज सेल्फ? सेल्फ इज़ दैट टोटल कॉन्शियसनेस. देयर इज़ समथिंग इन यू दैट डजंट चेंज. अगर आप अपनी कोई पुरानी तस्वीर निकालें 15 साल पुरानी तो आप फिर देखोगे आपकी शक्ल बदल गई, आपकी बॉडी बदल गई, आपकी फीलिंग्स बदल गई, आपके इमोशंस बदल गए, बट देयर इज़ समथिंग जो कि वैसे का वैसा ही है. दैट इज़ सेल्फ विच इज़ थॉटलेस, एजलेस, डेथलेस, टाइमलेस. और डिफरेंट एडिशंस ने इसको डिफरेंट नाम दिए. कोई इसे स्पिरिट कहता है, कोई इसे रूह कहता है, कोई इसे ज़ात कहता है, कोई इसे खुदी कहता है, कोई इसे इनर ट्रूथ कहता है, कोई इसे इन्फिनिटी कहता है, कोई यूनिवर्स कहता है, कोई गॉड कहता है. तो स्पिरिचुअलिटी इज़ ऑल अबाउट कनेक्टिंग विद योर सेल्फ. और जब आप अपने आप से कनेक्ट करते हो ना तो आप हर किसी को अपने आप में देखते हो और अपने आप में आप हर किसी को देखते हो. सो आई थिंक दैट ब्रिंग्स एम्पैथी, लव. यू नो, जो लव है ना वो कोई इमोशन नहीं है, हमारी रूह मोहब्बत है. लव जो है दैट इज़ आवर एग्जिस्टेंस. इट्स नॉट कोई इमोशन नहीं है. हम एक लव का ना हार्मोन्स को कंफ्यूज कर देते हैं. लव का कॉन्सेप्ट बना लेते हैं मूवीज देख के, किताबें पढ़ के. बटरफ्लाइज एंड लव, यू आर लव. हम सारे लोग, नोबडी इज ईवल. हम हर कोई अपनी स्ट्रेस के अंदर इतना बंधा हुआ है उसको पता ही नहीं है. हमारी रूह, जैसे मैंने अभी पहले बात की थी ना, कनेक्ट करना चाहती है. आपको इंस्टेंटली कनेक्शन फील हो रहा है ना इस वक्त? मैं कॉन्शियसली सांस ले रही हूँ तब से, है ना. सो वो जो कनेक्शन है, हमारी रूह की ज़रूरत है कि वो कनेक्ट करना चाहती है, बट जो स्ट्रेस है ना वो हमें अलाउ नहीं करती टू बी इन दैट नेचुरल स्टेट ऑफ कनेक्टेडनेस.
हमारी रूह को सिर्फ मोहब्बत चाहिए, सिर्फ प्यार चाहिए, सिर्फ कनेक्शन चाहिए. And when we demand love, we destroy love. Love is what can you give, not what can you take. You give, 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 and that's how you grow in love. So अभी जो आप फील कर रहे हो ना, this is love. I mean, ये तो रोना आ रहा है ना? हाँ. I can see that. I mean, ये वो नॉलेज है जो कितनी आसान भी है और इतनी जिसे कहना चाहिए वर्केबल भी है. I mean, there's no difficulty in this कि यार ये मैं कैसे करूँ. It's just yes, this is life. हम सिर्फ मुसीबतों के लिए नहीं पैदा हुए, ये हमारा बर्थ राइट है टू लर्न दीज टेक्निक्स. हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकें. चीज़ें तो रहेंगी ना, क्योंकि ज़िंदगियों के मसले हैं. जब तक मसले रहेंगे, ज़िंदगी रहेगी, मसले रहेंगे. आपने कभी हार्ट बीट को देखा है? अप डाउन, दिस इज़ लाइफ. और हर इंसान को खुदा की ज़ात ने 100 में से 80% हैप्पीनेस दी हुई है. 20 का खाना हर किसी का खाली है. खुदा ना खास्ता कुछ बहुत बड़ा ना हो जाए तो वी ऑल कैन अचीव दैट. यस. तो नहीं, ये रेशो, ये साइंटिफिकली प्रूवन है दिस रेशो, यू नो, कि 80% है, 20 का खाना हर किसी का खाली है. उसमें किसी को औलाद की तरफ से खिंच है, किसी को पैसे की तरफ से खिंच है, किसी को रिलेशन की तरफ से खिंच है, किसी को माँ बाप की तरफ से खिंच है, किसी को बहन भाइयों की तरफ से खिंच है, किसी को इज्जत की तरफ से खिंच है. अगर आप ओबामा को उठा लें या किसी फ़कीर को उठा लें, सबकी ज़िंदगी के अंदर यही रेशो होती है. मगर हमारा माइंड उस 20 को हमारे सामने 120 बना देता है. मुकम्मल जहाँ किसी को नहीं मिलता, नहीं. उसमें कभी कुछ आ जाएगा, कभी कुछ आ जाएगा. जिंदगी है तो मसले तो है. मसले तो हैं, मगर हमने अपने माइंड को ट्रेन करना है टू सी गुड इन एवरी सिचुएशन. हमने अपने माइंड को ट्रेन करना है. स्टोरी सुनाऊँ एक? स्टोरी टाइम. एक बादशाह था, उसका एक वज़ीर था. वो हर काम में कहता था कि इसमें कोई अल्लाह की बेहतरी है, इसमें अल्लाह की कोई बेहतरी है. बादशाह का बाजू कट गया. वज़ीर ने कहा इसमें अल्लाह की कोई बेहतरी होगी. बादशाह को बहुत गुस्सा चढ़ा कि भाई मेरा बाजू कट गया है और ये कह रहा है कि इसमें अल्लाह की कोई बेहतरी है, इसमें क्या बेहतरी है. उसने कहा इसको कोठड़ी में डालो, काल कोठड़ी में, उससे कोड़े मारो. 6 महीने के बाद जब बादशाह का बाजू हील हो गया, वो शिकार पे गया. जब वो शिकार पे गया तो उसे जंगलियों ने उठा लिया. जंगलियों ने कहा कि हम इसकी बलि चढ़ाएंगे और हमारा देवता बड़ा खुश होगा. जब वो बलि चढ़ाने लगे, उन्होंने देखा उसका बाजू ही कटा हुआ है. उन्होंने कहा ये तो काबिल ही नहीं है. उन्होंने कहा इसको छोड़ो. वो गिरता मरता करता पड़ता आ गया अपने मुल्क. आया, उसने वज़ीर को निकलवाया. उसने कहा अच्छा, मुझे आज समझ आया कि जो मेरा बाजू कटा था उसमें अल्लाह की ये बेहतरी थी, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि जो आपने काल कोठड़ी में 6 महीने कोड़े खाए उसमें क्या बेहतरी थी. तो वज़ीर ने कहा कि अगर मैं काल कोठड़ी में ना होता तो मैं आपके साथ होता, और अगर आपके साथ होता तो आप बच जाते, मेरी बलि जाती. अरे वाह. सो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. हमारी टनल सोच होती है, खुदा के काम वो ही जानता है. और हमारी ज़िंदगी में डिप्रेशन भी तब दाखिल होता है जब हमारा खुदा पे एतबार कम होता है. कहने को हम कहते हैं अल्लाह की मर्ज़ी, बट हमारा अंदर से एतबार, हम लड़ रहे होते हैं. तो अहकामे फ़ेली अल्लाह को समझने के लिए अहकामे अल्लाह के दायरे में आना बहुत ज़रूरी होता है. नो, अगर आप एक चूंटी को खड़ा कर दो समंदर के किनारे और आप चूंटी को कहो कि समंदर के राजों को समझो, वो क्या समझेगी? तो हम कैसे समझ सकते हैं? पॉजिटिव थिंकिंग ये नहीं है कि जो होगा बहुत अच्छा होगा. पॉजिटिव थिंकिंग ये है कि अभी जो हो रहा है इसी में मेरी कोई बेहतरी है, जो कि मेरी सोच और समझ से बढ़कर है. देखो, हमारी ज़िंदगी में जितना भी केओस हो, लेकिन अंडरनीथ हर चीज़ उसके मुताबिक चल रही है, उसके हुक्म से चल रही है. हर चीज़ आप ये देखो कि सूरज का चक्कर, ज़मीन का चक्कर कैसे एक्यूरेट चल रहा है. हर चीज़, फिर कितने सूरज, कितने सितारे, कितनी गैलेक्सी, एग्जैक्टली. फिर ब्लैक होल, यू नो, हर चीज़ नैनो सेकंड भी इधर से उधर हो जाए तो खत्म हो जाए. हर चीज़ एक रिदम में चल रही है, एक टाइम पे चल रही है. कोई तो चल रही है ना, चला रहा है. वहाँ छोड़ो इफ़त, आप अपने आप में झांको. आपका दिल धड़क रहा है विदाउट योर कॉन्शियस एफर्ट. आप
सांस ले रहे हो, आप ऑक्सीजन अंदर लेके जा रहे हो और कार्बन डाइऑक्साइड बना के निकाल रहे हो। कैसे? हमारी बॉडी में 37 ट्रिलियन सेल्स हैं, या ठीक है। हर सेल के जिम्मे काम है, हर सेल का एक काम है जो वो कर रहा है, फंक्शन है वो कर रहा है, ठीक है। 1 सेकंड में 10 लाख मरते हैं, 20 लाख नए पैदा होते हैं। कौन कर रहा है? हर चीज़ तो चल रही है, ठीक है, अपनी रिदम के साथ, अपने टाइम के साथ। लेकिन हमें लगता है कि जी हम बड़े सियाने, हमने अपने दुखों की पोटली को सर पे उठा के खुद ही साढ़े नाल चंगी नहीं हुई कि हमारे साथ ये हो रहा है। तो जो होना है वो तो होके रहना है, तो इतना रिजिड होकर ज़िंदगी को गुजारने की ज़रूरत नहीं है। गिव योर 100% और फिर अल्लाह पे छोड़ें। इकबाल का शेर है, अच्छा है दिल के पास रहे पासबाने अकल, अच्छा है दिल के पास रहे पासबाने अकल, लेकिन कभी कभी उसे तन्हा भी छोड़ दें। हमने अपने दिमाग को ना अकल के रसों में जकड़ा हुआ होता है कि हमें सब पता है, हमें सब पता है, हमने सब अपना खुद ही करना है, सभी सारी चीज़ों को हमने खुद ही हैंडल करना है। मतलब एंड में यही बात निकली कि आपको अल्लाह ताला ने जो मसाइल दिए हैं उसका बहुत हद तक हल भी दिया हुआ है, हल भी दिया हुआ है। और आप अपनी कोशिश पूरी करें और कुछ रिलैक्स भी हो कुछ जाए। रिलैक्स भी हो जाए ना, सिर्फ मुसीबतों के लिए नहीं है, बस अल्लाह पे छोड़े। हर चीज़ तो चल रही है, और देखिए दुनिया में हर मसले का हल मौजूद है। अगर आपको कोई हल नहीं मिल रहा तो इसका मतलब है वो मसला नहीं है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स अ फैक्ट। सो एक्सेप्ट दैट फैक्ट एंड मूव ऑन। हम उसी में फंसे रहते हैं। मूव ऑन करना बहुत ज़रूरी होती है, जो हम नहीं, हम स्टक हो जाते हैं। आइदर एक्सेप्ट इट और लीव इट। दरमियान में क्या है? री 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 री। बट लीव इट का मतलब ये नहीं है कि जस्ट लीव इट, यू हैव टू गिव योर 100%, योर 100%। हदीस नबवी है कि अगर आपके पास ऊँट है तो आप पहले ऊँट के गले में रस्सी डालें, फिर उसको खूंटे से बांधें, फिर उसको अल्लाह पे छोड़ें। तो आपने अपना 100% देना है, आपने अपनी पूरी वो करनी है कोशिश। खुदा भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। तो आपने वो पूरा करना है और उसको फिर अल्लाह पे छोड़ें। फिर आपकी ज़िंदगी का सफ़र है, हर किसी की जर्नी है, कुछ चीज़ें हमने सीखनी है, कुछ चीज़ें हमने सिखानी है। कहते हैं ना, सोना तप के कुंदन बनता है। अच्छा उसमें मुझे बताएं, आपने अपने पूरे इस करियर में, मतलब करियर क्या कहूँ, इस जर्नी में बहुत लोगों के साथ काम किया, उनकी बहुत हेल्प की। मुझे कोई ऐसा वाक़या बताएं जिसको आप अल्लाह का शुक्र करती हैं वो कि थैंक यू सो मच, आई हैव बीन एबल टू डू इट। मेरा जो हर कोर्स होता है ना, मैं 2018 सितंबर में टीचर बनी थी और अभी माशाल्लाह मेरे 78 कोर्सेज हो गए हैं, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी इसके ऊपर वक्फ कर दिया है, क्योंकि इसने मेरी ज़िंदगी को बदला। आई वॉज अ सीकर, ठीक है, वट यू आर सीकिंग इज सीकिंग यू। सो मैंने मेरी अडल्टहुड मेरी ज़िंदगी में बहुत जल्दी शुरू हो गया था। I was 14 when I got married. I know, I remember the picture and I was like, what the hell, तुम तो बच्ची थी। So फिर वो ज़िंदगी एंड बच्चे एंड सारा कुछ, जैसा मैंने आपको बताया कि मैं उन सारी चीज़ों से गुजरी और सारा कुछ हुआ, तो मुझे लगता है कि कुदरत ने मेरे से काम लेना था, मुझे कुदरत ने तैयार किया इस काम के लिए, ठीक है। तो आई एक्चुअली पुट माई हार्ट एंड सोल, ये मेरे लिए काम नहीं है, ये मेरी ज़िंदगी है, दिस इज़ माई लाइफ, ठीक है। और हर कोर्स में ऐसे ही होता है मेरा कि ये मेरा पहला कोर्स है, उसकी हर चीज़ मैं उसी तरह करती हूँ, उस तरह। और हर कोर्स के एंड में जब वो लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, ऐसे जैसे चमक जाते हैं ना उनके चेहरे, और उनकी एक ज़िंदगी की उमंग आ जाती है उनके। देखिए हमारा मिशन इस दुनिया में ये नहीं है कि हमने को बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाने हैं, ठीक है, लोग हैं करने के लिए या हम उसी चीज़ में रह जाते हैं ना कि आपने बड़ी बड़ी चीज़ें कर। हमारा इस दुनिया के अंदर सबका मिशन सिर्फ ये है, टू लीव बिहाइंड अ बेटर वर्ल्ड व्हाट वी इनहेरिटेड। तो आप उसके मुताबिक देखो कि आप क्या कर सकते हैं ज़िंदगी के अंदर, किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट लाना, किसी को एक उमंग देना, होप, किसी को होप देना, ये बस यही रिवॉर्ड है जब आप वो चेहरे देखते हो और आप उनके फ़र्क देखते हो। क्योंकि आजकल इतना स्ट्रेस है ज़िंदगी के अंदर, 4 साल के बच्चे को भी स्ट्रेस है, एंजाइटी एंड स्ट्रेस। कोविड के दिनों में मैं अपनी फैमिली के बच्चों को मेडिटेशन कराती थी, ठीक है, उनको बुला के और वो घर के ऊपर। तो 4 साल की नीस थी, सो उसको मैंने से बात करी, उसको जैसा किया, उसकी मुन्नी सी ज़िंदगी में भी स्ट्रेस था
कैन यू बिलीव? क्योंकि उसकी जो छोटी सी ज़िंदगी थी उसमें वो 5-6 लोग बड़े इंपॉर्टेंट थे। घर का कुक है या जो उसके हेल्प है, पेरेंट्स है, वो सारा कुछ। तो उनकी जो एक्शंस थे वो उसकी मुन्नी सी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा मैटर करते थे। तो उसकी छोटी सी ज़िंदगी के अंदर 4 साल के बच्चे के अंदर भी स्ट्रेस था। सोचो, फिर मैंने उसको यूनिकॉर्न वाइब सिखाई कि मामा को कैसे भेजनी है, और ब्रेथ कैसे उसने पावर ब्रेथ मैंने उसको बताया कि कैसे सपोर्ट के करना है। वो बैठी हुई थी मुन्नू सी, और वो अपनी क्योंकि हमें स्कूल्स में ये नहीं बताते कि भाई हमने अपने दिमाग को कैसे मैनेज करना है, इमोशंस को कैसे मैनेज करना है, ये तो कोई नहीं सिखाता, रिलेशनशिप्स को कैसे मैनेज करना है। तो वो अगर बच्चों में हम ये कर दें, उनको पता हो कि हमने अपने माइंड को कैसे मैनेज करना है, तो कितनी चीज़ें आसान हो जाए। क्योंकि हर चीज़ तो माइंड ही है ना, वही तो करता है सारा कुछ। थैंक यू सो मच उस्मा, Thank इट वाज you. लवली। I know, आई same मीन here. मुझे तो ये लगा कि मेरी थेरेपी भी हुई है और साथ मैंने आज एक नई चीज़ सीखी है, एंड आई एम गोइंग टू जॉइन योर कोर्स। और मैं बल्कि ये सब कुछ शेयर भी कर रही हूँ, इंस्टा अकाउंट एंड एवरीथिंग, और आप किस तरह इनको रीच कर सकते हैं, ये कोर्स कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप रिसर्च भी करें, आप बड़े बड़े डॉक्टर्स, फिलोसफर्स की बात भी सुने, तो ब्रीदिंग इज़ एन एक्चुअल साइंस। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो एक इंसान ने उठ के कह दी और उसके तय कोई मतलब हो। इट्स एक्चुअली अ साइंस एंड अ फैक्ट। यू कैन हेल्प योर सेल्फ सो मच विथ कॉन्शियस एंड केयरफुल ब्रीदिंग। आप रिसर्च भी करके देख लें, आप घर में करके देखें, 2 मिनट से स्टार्ट करें, इसको ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, और अगर कुछ चेंज ना हो तो हमारा नाम बदल दें। थैंक यू सो मच।